मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में स्वागत। बात चल रही है कि किस तरीके से कोविड-19, उससे जुड़ी परिस्थितियां, उससे जुड़ी अनिश्चितताएं और उससे जुड़ी मानसिक व्याधियां, समस्याएं, कष्ट, डिस्ट्रेस या बीमारियां, किस तरीके से हम इन सब को समझकर और उनके लिए जो कारगर तरीके हैं फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, उनको अपनाकर अपनों के और समाज के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव। आज के समय में जबकि किसी भी जगह पे कोई ये नहीं कह सकता 2021 में कि अभी कोरोना वायरस उस जगह से या उस देश से ख़त्म हो गया। कोई नहीं कह सकता कि ये वापस आएगा या नहीं। कोई नहीं कह सकता कि इसका किस पर असर होगा और किस हद तक असर होगा। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अनिश्चितता के साथ जीना सीख लें। ये सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम में से हर कोई हर समय चाहता है कि अभी के समय में, आने वाले समय में मैं कंट्रोल में रहूं। जो हो रहा है मेरे हिसाब से हो, जो होने वाला है वो मुझे पता हो, और जो होगा वो मेरे प्लान के अनुसार हो। लेकिन असल में ज़िंदगी में भी ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम ये भी देखना चाहें कि आज से एक हफ्ते बाद मैं कहाँ होऊंगा, किससे बात कर रहा हूँगा, किस तरह का खाना खाऊंगा, हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, इनके बारे में तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आज के ऊपर, अब पर मेरा कंट्रोल है। तो अगर हम इस चीज़ को समझकर और इस चीज़ को भी समझकर कि किस तरीके से हम अपने संसार को जितनी ज़रूरत है उतना ही बना सकते हैं, तो जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की एक इच्छा है या कंट्रोल करने की एक पॉसिबिलिटी जो हमारा दिमाग कहता है कि हो सकता है, उससे हम बच जाएंगे। बाहर के देश में क्या हो रहा है, किस कंट्री में कितनी वैक्सीनेशन हुई, कितने RT-PCR टेस्ट दूसरी स्टेट में हो रहे हैं, कौन सा व्यक्ति मास्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा। अगर हम उस पोजीशन में हैं कि हम उन चीज़ों को बदल पाएँ, तो ज़रूर हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने और अपनों को और आसपास वालों को बचा सकते हैं, इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारी किन गलतियों से कोई बीमारी, कोई समस्या बढ़ सकती है, इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बार बार अपने फ़ोन को चेक करना, दूसरों को वो फॉरवर्ड करना, कोई अगर किसी ने कहीं की कोई बात की है उसको बार बार चेक करके ऐसे समझना कि जैसे ये मेरी ज़िंदगी में हो ही गई है, उससे सिर्फ आप अपने आप को, परेशानी को बढ़ाएंगे। उससे आप अपने को या दूसरों की कोई मदद नहीं कर रहे, समाज की तो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। तो आज के समय में ज़रूरत है हमें ये समझने की मेरी ज़िंदगी में क्या क्या ज़रूरी है, मैं क्या ऐसे सकारात्मक काम कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम को कम कर सकूँ। अफवाहें नहीं फैलाऊँ, एक दूसरे को गालियाँ ना दूँ, किस तरह से किसकी क्या गलती है इसके बारे में चैनल्स ना देखता रहूँ, क्योंकि अगर हम जैसे लाखों लोग वो चैनल्स देखते हैं, तभी उन चैनल्स को वो तरह की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत महसूस होती है। तो अगर हम में से हर कोई ये समझकर कि मैं अपने मन को उतनी सीमित चीज़ों के अंदर ही रखूं जिसके साथ मैं डील कर सकता हूं, जो मेरे लिए ज़रूरी है, और जहां पे मैं सकारात्मक रूप से मदद कर सकता हूं, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इस समय आ रही हैं, जहाँ पे कि हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, गलतियाँ निकाल रहे हैं,
और वो कम हो जाएंगी। हाँ, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर है, सजेशंस हैं हमारी जानकारी के अनुसार या जो हम करते हैं उस चीज़ को समझकर, ख़ास तौर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें कहा जाता है, वो लोग हैं, वो सही जानकारी लेने के बाद सही तरीके से, बिना पक्षपात के, एक बैलेंस तरीके से साइंस की बेसिस पर अगर वो दूसरों को किस तरह से सकारात्मक जीवन की शैली को अपनाना है, बचाना है, वो करते हैं, दैट्स एक्सीलेंट। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जीवन से काटना शुरू कर दें। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा समय फिक्स कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं बदलती जो कि मेरी ज़िंदगी को रोज़ असर डाले कुछ घंटों में। दिन में एक बार भी अगर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि काम करने में या और चीज़ें करने में सहूलियत हो, या क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में जानने को। लेकिन उसके बियॉन्ड, जिसको हम गॉसिप कह सकते हैं, इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और ख़ास तौर पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर हम काटते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हर बार हम कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन पर ही असर करेगी, उसका हमारे जीवन से ही कुछ लेना देना है, उसकी वजह से हमारे ऊपर ही कुछ गलत हो जाएगा, जो कि सच्चाई नहीं है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को एक तो कम करें। दूसरा, हम में से हर किसी की स्थिति भी अलग है और परिस्थितियां भी अलग हैं। हम अगर आज एक प्रॉपर जॉब में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए जो भी सिस्टम्स हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना बंद कर दूँ। तो ज़रूरत हो जाती है कि हम में से हर कोई व्यक्ति पहले तो अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे, याद दिलाए कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में क्यों मेरा मन जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक है उसी को छू रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है, और फिर उसे ये समझकर कि मेरे साथ आज नहीं हुआ, मेरे आसपास वालों के साथ कुछ घटित नहीं हुआ, और अगर होगा भी तो उस समय पर उस चीज़ को संभाला जाएगा उस स्थिति के अनुसार। दूसरा, आसपास वालों को, जिन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, और वहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सोशल मीडिया है, टेलीविज़न चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अगर वो उन लोगों की स्टोरीज़ जो किसी तरह से कोविड ने जिनको छुआ है, बीमार हुए हैं, पॉजिटिव निकले हैं और उसके बाद रिकवर किए हैं, और ऐसे लोग उन लोगों के बजाय जिनको कि बहुत सीवियर सिम्टम्स हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, ऐसे लोग कई कई हज़ार गुना उनसे ज़्यादा हैं, अगर उनकी पॉजिटिव स्टोरीज़ निकल के आएँ और उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप के मन के जो भावनाएं थी अगर नेगेटिव भी थी तो कैसे उनको पॉजिटिव किया, वो रोल मॉडल बन सकते हैं। ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो कि रोज़ इस चीज़ से जूझते हैं। कई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने 1.25 साल से सिर्फ इसी चीज़ से अपने आप को सशक्त बनाया हुआ है, क्योंकि रोज़ वो जाके दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वहाँ से जहाँ पे कि लोग भागना चाहते हैं, लोग उस चीज़ के पास भी नहीं आना चाहते, लेकिन वो लोग उसी जगह पर रहकर डटकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो वो जो पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, अगर मीडिया नहीं भी दिखाता तो हम अपने आसपास वालों से, जिनको हम जानते हैं, जो इसके थ्रू हुए हैं, और ये अगर समझ लेंगे कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसको पहचान कर जहाँ ज़रूरत पड़े इलाज कराना ज़रूरी है, अपने आप को इससे बचाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट अपने मन को सकारात्मक बनाकर अपने और अपने आसपास वालों को सशक्त करना भी ज़रूरी है। इसी से
हम आने वाली अनिश्चितता जो है, अनसर्टेनिटी है, उससे भी बच जाएंगे और रोज़मर्रा की आज का जीवन जो है उसमें इससे घिर कर अपने आप के आज को कल में आहुति नहीं दे देंगे।